नंबर फर्स्ट में समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन में हम लोग देखेंगे आंगिक प्रश्न। आंगिक प्रश्न में दिया है पहला क्वेश्चन, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अविलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। यही हम लोग का क्वेश्चन है। देखेंगे इसको हम लोग सबसे पहले हल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे वो प्रकाश का परावर्तन के तहत कि क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अविलंब के साथ, जैसे मान लीजिए कि हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो पढ़े प्रकाश का परावर्तन, हम बना रहे हैं समतल दर्पण। दर्पण हम लोग का हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण, और इस समतल दर्पण पर जो किरण दर्पण पर आती है उस किरण को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, और जो दर्पण से टकरा कर चली जाती है उस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, और बीच में ये डाला गया या खींचा गया कि होता है अविलंब। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम लोग, इसे ए हो गया, बी, सी, और इसको मान लेंगे हम लोग आर। अब इस पे हम लोग का दिया है कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अविलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा आपतित किरण, और इसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब, आपतित किरण अविलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण, मतलब परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ, इस पृष्ठ का x का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है ना। तो हम लोग पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के नियम है कि ये जो एंगल बनता है कि आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, इसका नाम है बाबू आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच कोण बनता है जिस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, यहाँ ध्यान देंगे, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से एंगल आई बराबर एंगल आर, जिसको हम बोलते हैं, एंगल आई को बोलते हैं आपतन कोण, बराबर होता है परावर्तन कोण। यदि आपतन कोण हम लोग का दे दिया है 60 अंश, तो परावर्तन कोण को हम प्रदर्शित करते हैं आर से। परावर्तन कोण को दर्शाते हैं आर से, और आपतन कोण को दर्शाते हैं बाबू आई से। ठीक है ना। तो यदि आपतन कोण हम लोग का 60 अंश है तो परावर्तन कोण जो आर का मान होगा कितने अंश का होगा, 60 अंश का होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर होगा, आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि हम लोग का परावर्तन कोण का मान मालूम हो गया है, तो यहाँ से होगा कि अविलंब और समतल दर्पण जो है, यहाँ दोनों को यदि मिलाते हैं तो यहाँ पर जो कोण बनता है 90 अंश का कोण बनता है, जिसको हम देते हैं कि आर बी, और इसको मान लेंगे एल, कुछ भी मान सकते हैं। यदि एंगल आर बी एल एक समकोण है, मतलब 90 अंश का यहाँ पर कोण बन रहा है, तो इसको हम ले सकते हैं कि एंगल चाहे कोण, उसको बोल सकते हैं आर बी सी प्लस एंगल सी बी एल इज इक्वल टू हो जाएगा 90 अंश। कहने का मतलब यह है कि आर बी एल जो 90 अंश का कोण बना रहा है, तो इसको हम दो भाग में डिवाइड कर दिए। समकोण जब बन रहा है तो आर बी सी प्लस सी बी एल
RBC प्लस CBL इज इक्वल टू हो जाएगा 90 अंश, जिसका हमें मान अभी मालूम है कि इसको माने हैं हम लोग स्मॉल r इसको माने हैं प्लस उसको माने हैं x इज इक्वल टू का 90 अंश। और अभी पढ़े हैं कि स्मॉल r को बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण का मान निकालें कितना अंश 60 अंश। यहाँ पर हम रख रहे हैं परावर्तन कोण का मान रखेंगे 60 अंश प्लस x का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू का हो जाएगा 90 अंश। ठीक है ना, बोले ना, तो पक्षांतर हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 60, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 30 अंश। यही हम लोग का आंसर रहा कि परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच कितने अंश कोण बनेगा 30 अंश। तो यही हम लोग का इसका क्या हो गया बाबू आंसर होगा।